इसलिए हरवा दिया कि उस बच्ची ने जंतर मंतर पे धरना दिया था, जो पहलवान हमारी बहन है छोटी, उससे इसलिए मतलब पहलवानी में भी हरा दिया। तो इन्होंने इल्जाम हमारे मुसलमान समाज पे, जिनका काम ही लोगों को अच्छी राह दिखाना है, बुरी चीजों से बचाना है, जो अपना बोरिया बिस्तर लेके लोगों के लिए निकलते हैं, इन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाने की वजह से इन्होंने मरकज का नाम ले लिया। नारसी के ऊपर जो मामलात हो रहे थे, तो जब ये नहीं आए और इन्होंने हमारा जो मरकज है निजामुद्दीन, उसमें सबसे पहले ताला इन्होंने लगाया थे कि हमारी बहनों के साथ बीजेपी कोई गलत वर्ड बोले, गलत बात बोले। सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमें राहुल भैया का करना है कि राहुल भाई ने जो डिसीजन लिया है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो उन्होंने उनसे समझौता नहीं करा। सबसे बड़ी जीत तो हमारी उसी दिन हो गई थी जिस दिन उन्होंने आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं करा। दूसरी बात, हरियाणा में इतनी ताकत से कांग्रेस पार्टी आ रही है कि सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि सारे समाज, किसान समाज हमारे साथ है, एसटी एसटी ओबीसी हमारे साथ है, सारे समाज जो हैं मिलके एक तरफा कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की बातचीत एक तरफा हो रही है कि अपनी डिसीजन है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। और वो पहली बात तो जा नहीं रही, और वो जाने के बाद में उन्हें नुकसान पहुंचेगा कि इलेक्शन हमारी सरकार बन रही है हरियाणा में हमारी सरकार बन रही है और वहां हमारी जीत पक्की है। यानी आपका पक्का दावा है कि आपके हरियाणा में सरकार बन रही है, फुल बहुमत से भी ज्यादा। वहां जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपना काम कर रही है और हमारे कार्यकर्ता सारे लगे हुए तन से मन से हर चीज से मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से हरियाणा में इलेक्शन लड़ रही है। वो जो है उसकी वजह से हमें फायदा पहुंचेगा जी। तो हरियाणा के बाद इसके बाद जो ये दिल्ली का नंबर लगेगा, तो इसमें आप कैसे देखते हैं? दिल्ली में भी अगर हमारे लोगों ने समझौता आम आदमी पार्टी से, धोखेबाज लोगों से, मक्कार लोगों से नहीं करा, आम आदमी पार्टी से, तो दिल्ली में भी हमारी सरकार बनेगी। नहीं तो अगर इनसे समझौता कर लिया तो हमें नुकसान पहुंचेगा। दिल्ली में एमपी के इलेक्शनों में क्या हुआ, हमारे जितने एमपी लड़ रहे थे 7 सीटों पे वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए, और ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो उन्हें नुकसान भी। हमारी 7 सीटों पे एमपी का इलेक्शन हुआ है और हमारे सारे मजबूती से कैंडिडेट लड़े। अगर ये अलग अलग होता तो 2 या 3 सीटें हमारी आती, मगर हमारा उनका साथ लेना हमारा सप्पा हो गया, क्योंकि जितने हमारे नेता थे उन्होंने हिसाब जोड़ा, इतने यहाँ के एमएलए जीते हुए, इतने वोट तो वो हो गए, इतने वो हो गए, उसकी वजह से हम दिल्ली का इलेक्शन हार गए और बहुत बुरी तरीके से हारे। आपको लगता है गठबंधन हुआ था, उसकी वजह से आपको हार का मुंह देखना पड़ा? जी। और अभी आप देखना हरियाणा में जो है हमारी सरकार वो जीत रही है हमारी पार्टी, क्योंकि हर कार्यकर्ता, हर हमारा कैंडिडेट तन से मन से लोगों की सेवा करी है, उसकी बिहाफ पे वो वोट मांग रहा है और उसकी जीत बहुत बढ़िया वाली होने वाली है हमारी। मैं आपको बता दूं, यहाँ वसीम सैफी बैठे हुए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं ये पोस्टर तले यहाँ नीचे बैठे हैं वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर, और यहाँ जो ये बड़े दावे से वसीम सैफी साहब कह रहे हैं कि हमारी जो है सरकार बनने जा रही है। देखना कि लोग हैरान होंगे कि हरियाणा में, क्योंकि जो इन्होंने हमारी बहनों के साथ करा है, जो जंतर मंतर पे रही, जो हमारे पहलवान भाई और जो हमारी देश की बच्चियां, यहाँ तलक के कि उन्हें इसलिए हरवा दिया कि उस बच्ची ने जंतर मंतर पे धरना दिया था, जो पहलवान हमारी बहन है छोटी, उससे इसलिए पहलवानी में भी हरा दिया, गोल्ड मेडल मिलना था कि 100 ग्राम वेट बढ़ गया। ये हमारे साथ इसलिए आज की डेट में हरियाणा में जो हमारा गुर्जर समाज है और जो जाट समाज है, जो एसटी एसटी ओबीसी है,
जो उनका ये संविधान में चेंज करना चाहते हैं, उसे तोड़ना चाहते हैं, उसकी वजह से एक तरफा हम। और अब मैं मुसलमानों की बात बताता हूं, क्योंकि हमारा मरकज जो है जहां से दावत का काम होता है, सबसे पहले जब ये दिल्ली में कोरोना फैला इंडिया में, तो इन्होंने इल्जाम हमारे मुसलमान समाज पे, जिनका काम ही लोगों को अच्छी राह दिखाना है, बुरी चीजों से बचाना है, जो अपना बोरिया बिस्तर लेके लोगों के लिए निकलते हैं, इन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाने की वजह से इन्होंने मरकज का नाम ले दिया था। तो इनके अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो इतनी बुरी है, और आप सोच नहीं सकते। दिल्ली का डेवलपमेंट देख लो क्या करा इन्होंने, कौन सा नया ऐसा काम करा है जो ये कहीं पे काम कर सकते हैं। आज इन्होंने मतलब नुकसान पहुंचाया है दिल्ली को। दिल्ली में जो डेवलपमेंट था वो हमारी कांग्रेस पार्टी ने करा था, और वही काम है, नया कोई काम नहीं है। वो कहीं भी जाके सड़कें देख लो, कहीं भी इनके काम देख लो, कोई काम इनका बेहतर नहीं। कॉलोनियों में कहीं सीवर लाइन नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं कुछ नहीं। और 11 साल इन्हें हो गए हैं, अभी इन्हें 11 साल इसलिए हो गए, 6 महीने तो पहले रहे ये, और अब 10 साल अब हो गए। इन्होंने एरिया में कौन सा डेवलपमेंट का काम करा है, कोई तो बता दें। कॉलोनियों में कहीं पानी नहीं आता, कहीं कुछ नहीं आता, इनका ये सिस्टम है। भाई आप जो ये कोरोना का मैटर है, जब यहाँ पर हमारे एरिया में एनआरसी के ऊपर जो मामलात हो रहे थे, तो जब ये नहीं आए, और इन्होंने हमारा जो मरकज है निजामुद्दीन, उसमें सबसे पहले ताला इन्होंने लगाया। एक काउंसलर हमारा जो सेलमपुर में था, उसने, उसका घर बड़ा ऊपर वाले ने बनवाया हुआ था, उसमें जो है जब लोग बाग अपनी सेफ्टी के लिए उस घर में चले गए, तो अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले उस आदमी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। कि मतलब ये तो इन्होंने हमारी मुसलमानों के साथ करा। कुछ मुसलमान जो हमारे नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अब किस वो बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। एक तरफा एनआरसी में जो हमारे बीजेपी से एक गलती हुई थी, मैं उनसे अपील करता हूं कि ऐसी गलती ना करें जो इन्हें फायदा पहुंचे। जो हमारी शाहीन बाग में बहनें बैठी हुई थी, उनके ऊपर उल्टे वर्ड बोल के बीजेपी ने एक तरफा सारे समाज को एक साथ कर दिया, जिससे दिल्ली में हमें जो उनकी सीटें आ रही थी या हमारी आनी थी, वो इनकी आ गई। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी बहनों के साथ बीजेपी कोई गलत वर्ड बोले, गलत बात बोले। और अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो हम बनाएंगे। आप देखिए अभी 25 का इलेक्शन में एक तरफा सरकार हमारी बनेगी दिल्ली में, और उसका आप देखना हरियाणा जो है सबसे बड़ा ताकत लगा के लोग बाग वहां काम कर रहे हैं। और हमारे पार्टी के जो शर्मा जी अध्यक्ष साहब हैं, वो रात और दिन हरियाणा में मेहनत कर रहे हैं। और मैं भी जा रहा हूं, अभी मैं फरीदाबाद से आगे भी गया था। एक तरफा काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। मैं सबसे अपील करता हूं, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, एसटी, एसटी, ओबीसी और जो हमारे और समाज हैं, कि जाट समाज को अगर इस पे भी उन्हें ध्यान नहीं दिया, किसान भाई हमारे उन्हें ध्यान नहीं दिया, तो हम किस मोड़ पे खड़े हैं, हमारा देश किस मोड़ पे आएगा। इसलिए मैं कश्मीर में भी वो करना चाहता हूं कि राहुल भैया की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। ये राहुल भैया का नारा जो है हमें बहुत कामयाब करने वाला है।